हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2011 में लॉन्च हुआ और उसके बाद न जाने कितने चेंज हुए। आज सिनेरियो ये है कि इस पेपर को हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए 200 में से 66 मार्क्स यानी कि 33% मार्क्स। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या 70 प्लस स्कोर करना इस पेपर में इजी है। तो मेरा आंसर होगा यस, डेफिनेटली इजी है। आप आराम से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन कैसे, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको किन चीजों पे फोकस करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कितना टाइम आपको डेली से देना है और कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इन सब से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक आपको पढ़नी है 70 प्लस स्कोर इजीली बनाने के लिए, वो है ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सबसे पहले इसी गाइड बुक को पढ़िएगा। ये गाइड बुक आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लेनी है, उसको पढ़ना है। मुश्किल से इसमें 20 से 30 पेज होंगे, लेकिन इन 20-30 पेजों में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कब सीसेट का पेपर लॉन्च हुआ, क्या इसका पैटर्न होता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, पिछले 10 साल के पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस होगा, जिसके दम पर ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये टॉपिक तो बार बार पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पे फोकस करें, दूसरे टॉपिक ना पढ़ें। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, ये रिटर्न में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। इस गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड करिएगा, आपके रास्ते बहुत आसान होने वाले हैं फॉर सी सेट। एब्सोल्युटली फ्री है, जाओ डिस्क्रिप्शन में और इसे डाउनलोड कर लो। अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर सी सेट। सी सेट का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। थोड़ी सी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जब ये लॉन्च हुआ, सबसे पहले यूपीएससी ने 2011 में सी सेट को लॉन्च किया। सी सेट पूछना शुरू हुआ और इसको ऑप्शनल पेपर की जगह पे डाला गया था, ठीक है। और 2014 तक, 2011, 12, 13, 14 इसका स्कोर भी ऐड होता था। तो बहुत सारे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ा बेनिफिट हो जाता था इससे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मार्क्स ऐड होके आपकी कट ऑफ बनती थी। तो फिर इस पे आवाज उठनी शुरू हुई, तो इसे क्वालिफाइंग बना दिया गया। तो 2015 से लेकर के आज अगर 2023 तक की मैं बात करूं, तो इस पेपर को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि 66 मार्क्स। इससे ऊपर जितना भी स्कोर होगा वो शायद एक वैल्यू एडिशन का काम नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इजीली सिर्फ 70 नंबर कैसे लेने हैं उसी पे ध्यान रखो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहली चीज यही दिमाग में डालो, एक बच्चे का मार्क्स अगर 166 है और एक बच्चे का स्कोर 67 है, तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपका जीएस अच्छा है, आपका ऑप्शनल अच्छा है, आपका करंट अफेयर अच्छा है, आपका एसए अच्छा है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपकी नॉलेज, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका वो बेटर है, तो आप एक आईएएस बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सी सेट में टॉपर बनने की नहीं सोचना, पहली चीज ये दिमाग में डाल लो। उसके बाद प्रिपेयर कैसे करें। पहला, रीड सेलेक्टिव टॉपिक्स ओनली। जब मेरी नजर यूपीएससी के सिलेबस पर जाती है, नोटिफिकेशन के अंदर जो सिलेबस है, वहां से तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं मिलता, ठीक है। वो निकल करके बच्चों के सामने यही आता है कि आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, बस। लेकिन मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना तो है। अब मैथ के नाम पे अगर मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक उठाओगे, तो उस बुक में कम से कम आपको 600-700 पेज मिनिमम मिलेंगे। यहां तक कि ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें हजार पेजेज होंगे, 1000 पेजेज होंगे, और वो सारे टॉपिक होंगे जिनसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्या इतना टाइम इन बुक्स को देना जस्टिफाई करेगा? तो मेरी राय में नहीं करेगा। तो आप सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए। मैं अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं कि ये वो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं। आप क्वांट से, मैथ से स्टार्ट करेंगे, ये 12 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग में ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं।
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। ऐसा करके आप 100+ मार्क्स इजीली ले सकते हैं, 100+। मैं 70 की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनके बारे में और गहराई से भी मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक अगर आप चाहो इनमें से भी छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक वैल्यू है, पिछले 10 साल के पेपर मैंने उठाए, उन सब का सेग्रीगेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपको एक पूरा सेग्रीगेशन, ये मैथ का सेग्रीगेशन है। इस सेग्रीगेशन के बेस पे आप आइडिया लगाइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग का सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज, इस बेस पे मैं बोल रहा हूं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस के बेस पे मैं आपको ये चीजें कह पा रहा हूं, हवा में बात नहीं है, ठीक है। अब इनमें भी आप कहां कहां फोकस कर सकते हैं। जैसे मैथ की बात करते हैं, सबसे पहले आपके लिए ये टॉपिक करना मस्ट है। सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को पढ़ना है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए। फिर आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर आपको ये टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस और फिर रेशियो, ठीक है। अब इन 7 ये बचे हुए 6 टॉपिक्स में से आप कोई भी 2 टॉपिक अगर छोड़ना चाहें, आपको लगता है कि मेंसुरेशन मुझे टफ लगता है, मेंसुरेशन में बहुत फॉर्मूले हैं ये वो, तो आप स्किप कर सकते हैं। ये 6 मस्ट हैं, इन 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके इन 12 टॉपिक से पूछे जाते हैं सीसेट के पेपर में। बट अगर आप ये 6 टॉपिक कर लेते हैं, आपको तो 33% लेना है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत गैप है, बहुत स्पेस है, ठीक है। तो ये 6 तो पक्का पढ़िए, इन 6 में से भी कोई 4 सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लगे टाइम एंड वर्क टफ है मेरे लिए, टाइम एंड डिस्टेंस टफ है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। उसके बाद ये रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग के सारे टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। सिलोगिज्म में बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन में बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, रैंकिंग एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत उलझा के तो देता है बट आराम से हो सकता है। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री आपको बनाना है, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड अगर आप करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें तो छोड़ दो। बट आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी स्टार्ट करोगे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको जो पेपर के अंदर पैसेजेस पूछे जाते हैं, फर्क ये है कि जब 2011, 12, 13 में क्वेश्चन आते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो एक पैसेज पे ज़्यादा क्वेश्चन होते थे, एक पैसेज पे 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी होते थे। लेकिन 2023 के पेपर में हमारे पास 18 पैसेज ऐसे थे जिन पे सिर्फ एक क्वेश्चन था, और 4 पैसेज ऐसे थे जिन पे सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। तो टोटल 22 पैसेज से 26 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन 26 है, पैसेज नंबर ऑफ पैसेज 22 है, ठीक है। तो जब इन कॉम्प्रिहेंशन की आप तैयारी करते हो, कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो स्टोरी टाइप का नहीं होता, वो इन्फ्रेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां से आपको फैक्चुअल नॉलेज चेक करनी होती है। आपका कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको सोल्यूशन देना होता है। आपका अजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां आपको पॉसिबिलिटी बतानी होती है। और ये जो पैसेज होते हैं ये न्यूज़पेपर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, और जो आर्टिकल्स पे आपको फोकस करना है वो है इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, रूरल इशू, हेल्थ केयर, क्लाइमेट और करंट बर्निंग इशू। पॉलिटिकल नहीं है और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लिमिटेड चीजों पे फोकस करेंगे तो शायद आप बहुत अच्छे से इस पेपर को प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, एक टॉपिक जब बार बार एक पेपर में पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका लेवल, पूछने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। दूसरा, एक ही टॉपिक अगर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ रहा है, जैसे परसेंटेज एसएससी के पेपर में भी आता है, बैंक में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, तो सबका क्वेश्चन पूछने का लहजा अलग है। तो यूपीएससी का लहजा में अगर आपको सफल होना है तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, आप कोई हल्की फुल्की बात जान करके यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो बेसिक परसेंटेज, जैसे बैंकिंग में कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होता है,
एसएससी में ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि उसने कहा कि कुछ लोग बैंकॉक घूमने के लिए गए, और अगर वो बैंकॉक घूमने के लिए गए तो वहां जाकर के वो किसी होटल में स्टे करते हैं। आलम यह है कि इवनिंग के टाइम पे 70% लोग बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, 50% लोग ये कह करके गए कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और 10% लोग कहीं नहीं गए, वो होटल में रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा आलम बताया जा रहा है। फिर वो आपको इस पे 2-3 स्टेटमेंट देगा कि 20% लोग ऐसे हैं जो बीच पे घूमने और शॉपिंग दोनों के लिए गए, क्या ये ट्रू है? या एटलीस्ट 10% पीपल वो होंगे जो शायद दोनों में से किसी के लिए नहीं गए, या ये कुछ भी आपको सिनेरियो बना के दे देगा और आपको बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, और प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है कि वो अपने टाइप से घुमा के देता है क्वेश्चंस को। जैसे आजकल एग्जाम में परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि उसने बोल दिया कि सपोज उसने कहा कि n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इन नेचुरल नंबर से अगर किसी इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 31 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? तो जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ें तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे टॉपिक कम बताए मैंने आपको, लेकिन उनके लिए ये जरूरी है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे तो सफलता की गारंटी नहीं होगी। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। अब टाइम आपका आते जाते ऐसे हवा का खेल नहीं है कि 15 दिन लगाओगे 20 दिन लगाओगे, नहीं। अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो और ये आप 100 डेज तक दे सकते हो तो आप इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, अन्यथा आपके लिए मुश्किल है। तो एटलीस्ट आपको 100 डेज देने पड़ेंगे और 1 से 1.5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा। मतलब ये पूरा गेम 150 घंटे का है। ठीक है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस और ये वो सब चीजें इंक्लूड है। चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको इस पेपर में मुश्किल होगी। ठीक है, इतना आसान नहीं है। अगर आप सोचते हो कि 4 चीजें आराम से बना के हम चले जाएंगे, हाँ, कुछ लोगों का अगर बैकग्राउंड वैसा है, आपने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छा, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो शायद आप 100 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे, 90 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, फ्रेशर हैं और आपको तजुर्बा नहीं है इतना, तो आपको इतने घंटे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिस करके तभी आप कर पाओगे। ठीक है, चौथी चीज, अगर आपको सोर्सेज के बारे में चिंता करनी है तो सोर्सेज वैसे तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हर किसी पे यूपीएससी सीसेट लिखा हुआ होता है, तो मैं किसी खास बुक के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इन बुक्स से रिलेटेड बुक्स में हमेशा ये चीज चेक कर लेना आप, एक तो आप पीवाईक्यू सोल्व करके देख लो पहले। ठीक है, आप 2020 से लेकर के 20, 21, 22, 23 ये 4 साल के पेपर उठाओ और सोल्व करके देखो, और देखो कि इन बुक्स के अंदर क्या इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरी खामी बुक्स में ये है कि अपडेटेड नहीं होंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होंगी, टाइम टेकिंग होंगी, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आप एक बेस्ट सोर्स की तलाश में हैं तो वो बेस्ट सोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि आप कोर्स बेचने आए हैं, कोर्स नहीं बेचने आए। ठीक है, कोई लाठी तलवार लेके नहीं खड़े हैं, हम आपको एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास समय की कमी है और आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए सारी किताबें पढ़ ली हैं, हमने आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर दिया है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और इस कंटेंट का लाभ उठाइए। इस कंटेंट में, इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स में हम आपको 100 घंटे की क्लासेस देंगे सिर्फ। इसमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़ोगे तो वो 60-70 घंटे में खत्म हो जाएंगी। कंसेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, 0 से यूपीएससी का लेवल होगा, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, मेल के थ्रू, डिस्कशन फोरम के थ्रू, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीक में एक दिन आप और हमारी ऐसे मुलाकात होगी। पेपर से पहले रिवीजन की गारंटी भी हमारी है, जब आपका एग्जाम होगा तो से 1 महीने पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवीजन करवा देंगे। ये जो लाइव क्लासेस है इन रिकॉर्डेड क्लासेस से अलग होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी हैं, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टीज ने पढ़ाए हैं आपको। डेमो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स का लिंक मिलेगा,
आपको कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डेमो लेक्चर मिलेंगे, जाओ चेक करो, देखो कि कैसा कंटेंट हम दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तजुर्बे के आधार पे आपको बेनिफिशियल लगे तो आप आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। अगली मुलाकात क्लास में होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।